कैसे बनाते हैं। तो रिज्यूम बनाने का यहाँ पे बहुत अलग अलग कैटेगरी या तरीका होता है। सबसे पहला यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि हेडर में हमको क्या देना है, हेडर में हम लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को अलाइन करना पड़ता है। अगर सपोज हमको हेडर में चाहिए कि हमको हेडर में अपना नाम देना है, तो नाम देने के लिए सबसे पहले कर्सर को ऊपर लेके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला एनेबल हो जाएगा। होने के बाद होम में जाना है, होम में जाने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करना है, अलाइनमेंट सेंटर करना है। करने के बाद हमको चाहिए कि नहीं, मुझे अपना नाम को एकदम सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद कैप्स ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है MOHAMM मोहम्मद FHIM, ये मेरा नाम है जो कि हमने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद हम इसको थोड़ा कस्टमाइज या डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, होम में जाना पड़ेगा। जाने के बाद इसको बड़ा करने के लिए इसमें क्लिक करना है, क्लिक करके बड़ा होगा, 20 से बोल्ड कर देना है। करने के बाद और थोड़ा बड़ा हो सकता है और हो जाएगा। ये इतना बड़ा हो गया, अब आप देख रहे होंगे ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये फिर से ये क्लोज हो जाएगा। ये हेडर का पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है। और यहाँ पे जो हम नीचे में आते हैं वो ये वाला फुटर का पार्ट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए फुटर लिख के आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देना चाहें आप और भी अलग अलग डिजाइन से आप CV या रिज्यूमे अपना बना सकते हैं, जो कि मैं आज इस बेसिक चीज़ पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहला मुझे यहाँ पे अगर मुझे चाहिए कि इस नाम के बाद मुझे अपना एक ऑब्जेक्टिव देना है, जो कि बेसिक लेवल में एक फ्रेशर या फिर एकदम मतलब कि जो एकदम कोई स्टार्ट कर रहा है अपना अकाउंट्स के जॉब के लिए, या फिर अपना कोई कॉल सेंटर में कोई जॉब करना चाहते हैं उसके लिए, तो ये CV उसके रिलेटेड बन रहा है। और भी सारा चीज़ के लिए आप अपना कुछ भी क्रिएटिव यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं ईमेल और ईमेल दे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल test21@gmail.com यहाँ पे हमने दे दिया। उसके बाद टैब यहाँ पे करना क्या है कि जब यहाँ पे हो जाए उसके बाद फिर कैप्स के ऊपर में जो एक ऊपर ही में जैसे ऊपर में जो टैब का ऑप्शन ये बटन रहता है उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ 1 इंच छोड़ के पूरा भागेगा, ये वाला मूव करेगा। उसके बाद हमको इसको सेंटर में लेके आना। अगर सेंटर में नहीं आता तो सेंटर में आ गया। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है ईमेल होता है सबसे ज़रूरी। उसके बाद जो कि एक रिक्रूटर या फिर एक कंपनी आपको कॉन्टैक्ट कर सके आपके CV जाने के बाद, तो इसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये सब रहता है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दीजिए, फ़ोन नंबर देने के लिए PH दे सकते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा जगह है इसीलिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने दे दिया हमने। उसके बाद फिर एक और टैब हमने यहाँ पे किया। तो मतलब ये क्या हुआ कि ईमेल ID लेफ्ट में, सेंटर में फ़ोन नंबर और राइट में यहाँ पे अगर कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन है जो कि आप देना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल @fahim_, ये एक्चुअली में है क्या, ये स्काइप का ID है, स्काइप का ID है ये वाला। तो मैंने स्काइप का ID के लिए, ताकि हो सकता है कि रिक्रूटर जो है या फिर जो कंपनीज है वो कंपनी आपको स्काइप के थ्रू मेल करे या फिर मैसेज करे, तो इसके लिए ये देना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि वो आपको रीच आउट कर सके आपकी तरफ। उसके बाद हम लोग को इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे आने के बाद हम लोग को करना क्या है, ये वाला अब यहाँ पे इसके बगल में आ रहा है समरी, यहाँ पे देना है। समरी में क्या होगा कि आपका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या तो फिर कोई ऑब्जेक्टिव या कुछ भी ऐसा हो जो आपके बारे में बताता हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी एक ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इंटरनेट के ज़रिए हम लोग कुछ भी ऐसा एक बना सकते हैं अगर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि I have completed my graduation from Calcutta University with in BCom with experience in internship, ऐसे करके हमने दे दिया। यहाँ पे कुछ और है, ये वाला हो गया, ये वाला यहाँ पर। तो आप इसको 2 लाइन में या 3 लाइन में भी आप इसको अपने समरी के हिसाब से अपना जो भी इंट्रोडक्शन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसको दे सकते हैं। देने के बाद अब हम लोग को आना है एंटर करके। आने के बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो आपको सबसे पहले शुरू करना होगा अपना क्वालिफिकेशन से, CULIFICH क्वालिफिकेशन। इसलिए ऐसा है क्योंकि जो भी कंपनी है, जो भी रिक्रूटर है जो आपको हायर करेगी, वो उसको आपका फैमिली बैकग्राउंड से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका हॉबीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से कोई उसको इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट बस इसी में है कि आपका क्वालिफिकेशन कितना है और आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपका स्किल्स क्या क्या है।
इस पे उसको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और वो चीज़ को देख करके आपको हायर करेगी वो कंपनी। तो इसीलिए अब हमको यहाँ पे करना क्या है, इसीलिए हमने यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस होगा आपके पास तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस दोगे, फिर एक्सपीरियंस का पूरा डिटेल दोगे। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद फिर आपको क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, और क्वालिफिकेशन देने के बाद अगर भी जगह बचता है तो फिर आप वहाँ पे फिर दे सकते हो अपना हॉबीज़ वगैरह या फिर स्किल्स जो आपने स्किल्स आपके अंदर है वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल दिया, क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये थोड़ा अच्छा रहेगा कि DUT या एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे हमने दे दिया, डाल दिया। डालने के बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपने दिया था यहाँ पे, हमको यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं। टेबल लेने के लिए हमको यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में आना है। आने के बाद कितना रो कॉलम वाला टेबल लेना है आप यहाँ पर से देख सकते हो, जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड सपोज आप पहले देख लो क्या क्या आपको डालना है, क्या क्या आपको चाहिए। आपको चाहिए यहाँ पे स्कूल का नाम हो जाएगा एक ठो में, एक कॉलम में आपका हो जाएगा स्कूल का नाम, एक में हो जाएगा, एक में आपका स्ट्रीम हो जाएगा, एक में आपका स्कूल का नाम, यहाँ पे एक तो आपका HS वगैरह आ जाएगा जो भी आपका ग्रेड है, यहाँ पे एक तो में ईयर आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, और एक तो में अब जब पास आउट किया। तो हम अभी 4 लेके देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं फिर क्या और ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने डाल दिया। डालने के बाद अब हमको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना होगा, ये हो गया हमारा। तो ये हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हो गया। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, फिर इसको फिर यहाँ पे आना है। आने के बाद HOBBIES हॉबीज़, यहाँ पे आने के बाद हॉबीज़ आने के बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा जो आपका हॉबीज़ है, जो आपका हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हम ये भी डाल देते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर होगा, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अब हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में जो भी आपका हॉबीज़ है वो आप डालते हैं, जैसे कि प्लेइंग फुटबॉल, ये डाल दिया। उसके बाद फिर रीडिंग बुक्स, ये डाल दिया। उसके बाद फिर रीडिंग बुक्स एंड थियरी, ट्रैकिंग, यहाँ पे ट्रैकिंग डाल दिया। ट्रैकिंग ये हमारे हॉबी हमने ये डाल दिया, हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ वो हम पहले देख लेते हैं। नाम हो गया, उसके बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हो गया, फिर जो समरी था वो हो गया, और उसके बाद फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो हो गया। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे हॉबीज़ हो गया। हॉबीज़ होने के बाद अब हमको यहाँ पे आना है। आने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अब दे सकते हैं, लेकिन वो ऊपर में नहीं दिया जाता है, वो एक्चुअली में अगर आपको देना है, अगर जगह बच रहा है और अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आप दे सकते हैं इसको नीचे में, लेकिन देना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप रिक्रूटर या कंपनी को जब आप भेजेंगे CV, तो सबसे पहला वही इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर में होना चाहिए जो चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो चीज़ वो देखना चाह रहा है, एक रिक्रूटर देखना चाह रहा है, वो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ देखना ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से अब हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाए PRSON, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इसको बाद में फॉर्मेटिंग करेंगे, उसको यहाँ पे आगे दे सकते हैं। इफेक्ट फादर नेम यहाँ पे हो गया। तो ये जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ हम यहाँ पे दे दिए हैं। अगर आपका एड्रेस देना तो एड्रेस हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे एड्रेस का क्या है कि अगर आप वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी दें तो भी चलेगा, और अगर आप चाहते हैं यहाँ ऊपर में देना तो आप ऊपर में भी दे सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन वही ऊपर में होगा जो इन्फॉर्मेशन से रिक्रूटर आपको रीच आउट कर रहा है, वही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। तो इसलिए आपको वही देना है जिससे एक रिक्रूटर जब आपको CV को जब सेलेक्ट करे तो आपको इंस्टेंटली कॉल कर सके या फिर आपको इन्फॉर्म कर सके मेल के जरिए या फिर मैसेज के जरिए। तो यहाँ पे आप इसके पे अपना WhatsApp नंबर भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी WhatsApp के जरिए भी अभी मतलब कि ये होता है। तो इस तरीके से तो ये हमारा हो गया एक एड्रेस। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा हमको इसको ये करना है नहीं। अब उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये भी बताना है कि अगर आपने कोई कोर्स किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ फ्रेशर, अगर आप कोई कोर्स किया हुआ है, कोई सर्टिफिकेशन किया हो, तो आप उसको उसका दिखाना पड़ेगा। CRTIF सर्टिफिकेशन एंड DIPL डिप्लोमा आपने कुछ किया है। तो ये CV कैसा CV हम आपको बनाने को सिखा रहे हैं, जिसमें आप ये कोई भी जॉब रोल के लिए और कोई भी टाइप का कैटेगरी का जॉब रोल हो, चाहे वो बेसिक एकदम फ्रेशर के लिए हो या फिर कोई सीनियर के लिए हो या फिर एक्सपीरियंस लोग के लिए, और किसी भी तरह का जॉब हो, चाहे वो कॉल सेंटर का जॉब हो या फिर कोई अकाउंट्स का जॉब हो या कुछ और चीज़ का जॉब, चाहे वो कोई और चीज़ का जॉब हो, सब चीज़ के लिए आपको ये वाला यूज़ होगा, ये फॉर्मेटिंग यूज़ होगा।
उसके लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन के हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट पर भी दे सकते हैं। बुलेट पॉइंट में अगर आप दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत तरह का कोर्स किया, जैसे कि टैली ERP 9 का आपने कोर्स किया, तो वो आप दिखा दीजिए। उसके बाद फिर आप, तो अब यहाँ पे आपका ये हो गया। अब आप जैसे आप देखो कि यहाँ पे एक लाइन बढ़ा तो नेक्स्ट पेज आ गया, और नेक्स्ट पेज में ये आपका नाम जितना बार जितना आप पेज लोगे उतना ही आपका ये वाला हेडर में ये नाम आता रहेगा। तो ये चीज़ में एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका एक पेज का अगर CV है बना रहे हो एज अ फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर के लिए एक पेज का बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक पेज ही बहुत है फ्रेशर के लिए CV, तो उसके लिए आप हेडर में अगर आप नाम देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस हो या फिर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिए हो अपने CV में जो कि 2 पेज का हो गया, तब आपको हेडर में देना सूटेबल नहीं है, नहीं तो फिर यही प्रॉब्लम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हमने दे दिया यहाँ पे देने के बाद अब हमको इसको सेलेक्ट करना है। करने के बाद लेकिन एक चीज़ है, इसको अगर 2 रो में अगर हम लोग करेंगे, 2 रो में करने के लिए यहाँ पे हमको आना पड़ेगा पेज में, कॉलम में सॉरी, करने के लिए यहाँ पे इसमें क्लिक करना है और उसको 2 में ऐसे कर देते हैं, तो ये 2 में आ गया और आपका एक पेज फिर से वही जैसा था वैसे हो गया। तो ये एक ट्रिक है, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 मतलब 2 कॉलम में 3 करके बुलेट आ गया। उसके बाद हमको यहाँ पे करना क्या है,